भाऊ पानी में छोड़ देना भाऊ ठंडा पानी अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए उसके कारण बताए हैं। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, वो दंडोवत। और उसमें प्रेम केवल प्रेम की आशा है। प्रेम किसे कहते हैं? स्वार्थ को प्रेम कहते किसे? परस्पर संबंध है और न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो कहने का आशय यह है कि इस प्रकार ये सारा चल रहा है और स्वयंभू है, इसमें रूपांतरण होता ही रहता है। और रूपांतरण के क्रम में सत्ताओं का भी रूपांतरण होता है, सत्तांतरण होता है। तो सत्तांतरण तो होता ही रहता है, लेकिन राष्ट्र जो है, जो हमारा देश है, वहाँ यदि हमने सबको अपनी अपनी मर्जी से यानी चलने का जिसे कहते हैं कि छूट दे दी, तो क्या होगा? एक कहेगा कि नहीं हम बाएं से नहीं दाएं से चलेंगे, दाएं वाला कहेगा कि हम बाएं से चलेंगे। कानून को बनाना और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाना और उन कानूनों में भेदभाव न रखना, राष्ट्र इस धरातल पर ही निर्णय लेना, ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, जैसे हमारे अधिकार है वैसे हमारे कर्तव्य भी तो है। जब हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो अधिकार के पात्र कैसे बनेंगे? इस प्रकार व्यवहार अपेक्षित है। और प्रस्तुत संघनायक बोलेगा, ये शीर्षक इस एपिसोड का चुना गया है। और कहा है कि अराजकता अव्यवस्था क्यों है? अराजकता अव्यवस्था क्यों है? हम इस प्रश्न के उत्तर में अपने ही अंदर झांके कि अव्यवस्था और अराजकता क्यों है। क्योंकि हम अपने ही मत को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को महत्व नहीं देते। देश राष्ट्र एक समूह के रूप में तो हमें चिन्हित होना ही होगा, वरना ये तो विश्व हमारा नहीं है, विश्व ही हम है। मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। स्थिति यह है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। लेकिन परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भी मैं ही हूं। और मेरे कानून स्वयंभू नियंत्रित और अटल होते हैं। मेरे कानून कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए
अराजकता और अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि जहाँ भेदभाव, पक्षपात, अपने मत का ही चलेगा इस प्रकार की आढ़ता, अहंकार, देश हित से ज़्यादा अपने हित को प्राधान्य देना आदि प्रकार इसके कारण हैं। और राजा और प्रजा के कर्तव्य, राजा का कर्तव्य क्या है कि वो पुत्र के समान अपनी प्रजा को देखें, एक जैसा सबके लिए न्याय रखें, उसे राजा कहते हैं। और प्रजा क्या है? तो वो उसके नियम कानूनों को मानते हुए शिस्तबद्ध चले। और राजा यदि क्षत्रिय है तो उसमें ईश्वर का भाव होना चाहिए। जैसा मुझ में ईश्वर है वैसा एक कण में ईश्वर है। ये भाव जब तक नहीं आएगा उस शूरवीर योद्धा को क्षत्रिय नहीं कह सकते। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अपलायन है किसके लिए? न्याय के लिए। ये क्षत्रिय होता है और सतत अखंड चक्र गति है ही। हमें ही तो है जो पिता में थे तो नज़र भी नहीं आते थे, माता के गर्भ में आए तो थोड़ा थोड़ा व्यक्त होने लगे और इस तरह अव्यक्त हो गए हैं और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये सतत अखंड चक्र गति का रूपांतरण है। तो रूपांतरण होता है का आशय क्या है? रूपांतरण का आशय समापन है क्या? इस विषय में सद्गुरु कहते हैं कि ये क्या है? पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे गेहूं की फसल निकलने के बाद उसी फसल को हम और बोएंगे तो और फसल होगी। ये पुनर्निर्माण है। यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरण हो जाता है। और रूपांतरण होना ये प्रकृति का स्वभाव ही है, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर जब रूपांतरण और पुनर्निर्माण ये खेल, ये चक्र जब चल रहा है तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि उद्धार क्या है हमारा और कृतार्थता कौन से कर्मों से मिलेगी। तो उसके लिए वर्ण धर्म बताया गया है, जो गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, 4 वर्ण किए मैंने, गुण कर्म विभागशाह, जाति जन्म विभागशाह नहीं। 4 वर्ण किए मैंने, व्यवस्था है वो, और वो ही व्यवस्था चलेगी और चल रही है। फिर उसमें अनेक प्रकार के वर्ग संघर्ष हम जितने निर्माण करें उतने कम है, लेकिन प्राकृतिक पद्धति से वही 4 वर्ण चल रहे हैं। और 4 वर्ण का मतलब जातियां नहीं होता, योग्यताएं होता है। और उस योग्यता का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में करा दिया है। वो भी हमने अवश्य देखना चाहिए, वर्ण धर्म करते हुए। और देखे आप सरीका ही, अपने आप को ही सब में देखे और सब में अपने आप को देखे। इस प्रकार चलना ही योग्य है और वर्ण धर्म से चलना ही भक्ति है। केवल अपने व्यक्ति अहंकार को छोड़कर और कर्म की फलाशा छोड़कर, जो भी कर्म का फल आए स्वीकार करते हुए चलते हुए, इस प्रकार ये प्रश्नों का समापन हमने किया। संघनायक बोलेगा, अवश्य बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यानी ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो फेरा लगा हुआ है, ये यच्चावत सृष्टि के लिए है। केवल मनुष्य जाति ही विवेकवान होने से इस बोध को ग्रहण कर सकती है। अन्य तो केवल भोग योनियां हैं, वो केवल भोगने का है। वो चक्र पूरा होकर जब ये नर जन्म में आता है तो संविधान के यानी जिसे कहते हैं कि संघनायक बोलेगा, इसलिए कि ये क्षण शरीर का रूपांतरण हो रहा है। और सत्य जितने जल्दी जाना जाए उतना ही आनंदमय और मंगलमय कल्याणप्रद हो सकता है। अन्यथा कब इसका पल में परलय होए, कबीरदास जी कहते हैं। तो इसलिए संघनायक ने बोलना चाहिए, संघनायक बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।